जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। इससे पहले मैंने आपको पेयरसन कोरिलेशन के बारे में बताया था। पेयरसन कोरिलेशन क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल में पेयरसन जो कोरिलेशन है वो हमें रिलेशन बताता था। अब स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन क्या है? स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन इज पेयरसन कोरिलेशन ऑफ रैंक ऑफ डाटा। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है ये पेयरसन कोरिलेशन ही है, लेकिन ये क्या है, जो वेरिएबल के रैंक होंगे उसमें हमें रिलेशनशिप बताएगा। वेरिएबल के रैंक में रिलेशनशिप हमें क्या बताता है? स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। अगर आपको एग्जाम में कहता है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन फाइंड करें या फिर सिंपल ही कहता है रैंक कोरिलेशन फाइंड करें, तो ये एक ही बात है। अब स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? इसका जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो ये है 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर -1। ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करके स्टूडेंट स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से हमें ये बात क्लियर होगी कि हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये दो वेरिएबल है मेरे पास। एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल। x की वैल्यू गिवन है 10, 12, 15, 18, 9, ठीक है, 6। इसी तरह y वेरिएबल है, इसकी वैल्यू भी गिवन है 18, 21, 16, 17, 12, 5। ये कोई भी दो वेरिएबल हैं, वो उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो मैं आपको ये बताऊंगा इसमें कि हम रैंक कोरिलेशन कैसे फाइंड करेंगे जब डाटा हमारे पास गिवन होगा। तो आपको पता है जो रैंक कोरिलेशन का फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो तो यही है। अभी मैंने आपको बताया 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर -1। जी ये फार्मूला डियर स्टूडेंट रैंक कोरिलेशन फाइंड करने का। 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर -1। ये आपने याद रखना है, ये 1 पहले है, ये फिर है। 6 समीशन डी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है n इंटू एन स्क्वायर -1। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है? जब भी आपको रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले आप ये जो आपका x का डाटा, इसे आप रैंक दो। x के डाटे को क्या दो? रैंक। रैंक कैसे देने हैं? x में सबसे बड़ी वैल्यू देखो क्या है। x में सबसे बड़ी वैल्यू है 1, तो 1 को 18 को आप रैंक दे दो 1। 18 के बाद कौन सी वैल्यू है? 15, इसको रैंक दे दो 2। 15 के बाद कौन सी है? 12, इसको रैंक दे दो 3। 12 के बाद 4, 5, 6। ये मैंने इस तरह रैंक दे दी है। सबसे बड़ी वैल्यू को फर्स्ट रैंक दिया है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब y पर आ जाओ। y में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 21, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 12 और फिर 5। तो ये मैंने x को भी रैंक दे दिए हैं, y को भी रैंक दे दिए हैं। अब स्टूडेंट हम एक कॉलम यहां पर बनाएंगे rx एंड ry का। rx का क्या मतलब है? जो x के रैंक हैं ये आपने यहां पे लिखने हैं। जो x के रैंक हैं वो लिखेंगे। x के रैंक देखें, सबसे पहले 10 का रैंक क्या है? 4। मैं यहां पे लिखूंगा 4। इसके बाद 12 का रैंक क्या है? 3। ये जो सर्कल में लिखे हुए रैंक ये मैं यहां पे लिख रहा हूं 4, 3, 2, 1, 5, 6। ठीक है जी। जो सर्कल में रैंक आए हैं वो है rx। rx का मतलब है रैंक ऑफ x। अब ry रैंक ऑफ y, जो आपने y के रैंक फाइंड किए हैं वो यहाँ पर लिख दो। 18 का 2, 21 का 1, 16 का 4, 17 का 3, 12 का 5 एंड 5 का 6। ये मैंने जो रैंक फाइंड किए थे वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अब ये देखें हमें कैलकुलेशन में क्या चाहिए। कैलकुलेशन में तो मुझे चाहिए समीशन डी स्क्वायर, यानी डी चाहिए तो उसका फिर स्क्वायर आएगा ना। तो यहाँ पर आपको एक कॉलम चाहिए डी का। डी कैसे फाइंड होगा? rx माइनस ry, यानी रैंक ऑफ x में से रैंक ऑफ y अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। देखें, 4 में से 2 माइनस करें 2, 3 में से 1 करें, 2 में से 4 करें, 1 में से 3 करें, 5 में से 5 माइनस करें, फिर 6 में से 6 माइनस होगा। ठीक है जी स्टूडेंट, मैंने क्या किया, डी किसके इक्वल था? आर एक्स माइनस आर वाई। रैंक ऑफ एक्स में से रैंक ऑफ वाई में माइनस कर रहा हूँ। 4 में से 2, 3 में से 1, 2 में से 4, 1 में से 3,
5 में से 5, 6 में से 6। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए डी स्केयर। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे डी स्केयर का मैं कॉलम बना देता हूँ, क्योंकि मुझे सम चाहिए डी स्केयर का, तो मैंने डी स्केयर का कॉलम बना दिया। अब डी स्केयर कैसे आएगा, आप ये डी एस का स्केयर लेते जाओ, 2 का स्केयर 4, 2 का स्केयर 4, 2 का स्केयर 4, 2 का स्केयर 4, 0 0। हाँ जी ठीक है। अब डी स्केयर इसका सम ले लो, 4 4 8, 8 8 16, समीशन डी स्केयर किसके इक्वल आ गया है, 16 के इक्वल आ गया है। अब आर एस का जो फार्मूला था, ये मैं इसे दोबारा लिख लेता हूँ क्योंकि आपको ये क्लियर नज़र आ जाए। ये आपके पास डी स्केयर था। अब आर एस किसके इक्वल था, 1 माइनस 6 समीशन डी स्केयर एन इंटू एन स्केयर माइनस 1 के। अब अगर आप यहाँ पर देखो 1 माइनस 6 समीशन डी स्केयर का आंसर आपके पास किसके इक्वल आया है, 16 के। एन कितना, एन होगा टोटल, ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एन की जगह 6 लिखेंगे। फिर एन स्केयर, 6 का स्केयर लें, 36 माइनस 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 माइनस 6 इंटू 16, 6, 36 में से 1 माइनस करो 35। अब क्या करेंगे, 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस 96, 35 मल्टीप्लाई 6, 35 मल्टीप्लाई 6, 210। तो 196 को डिवाइड करो 210 पर, 1 माइनस 0.4571 आंसर आ रहा है, तो मैं 1 में से माइनस कर देता हूँ 0.471, आंसर इज 0.521, 0.529। ये रैंक कोरिलेशन का हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, कोई भी 2 वेरिएबल होंगे, अगर उसका हमने कोरिलेशन फाइंड करना है तो इस तरह हम उसका 2 वेरिएबल का रैंक कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब बार दफ़ा ऐसे होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, वो रैंक पहले से ही वो हमें दे देता है। फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट 1 है, उसके रैंक दे दिए, फिर स्टूडेंट 2 के मार्क्स के हैं, वो रैंक दे दिए। उसका मतलब होगा कि आर एक्स आर वाई जब रैंक पहले से ही दे देगा तो आर एक्स आर वाई पहले से ही दिया होगा, रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई पहले से ही गिवन है, तो आप सिर्फ डायरेक्ट डी फाइंड कर लोगे। डी कैसे फाइंड करोगे, आर एक्स माइनस आर वाई। बार दफ़ा रैंक हमें फाइंड करने पड़ते हैं, बार दफ़ा रैंक पहले से ही दिए होते हैं। ठीक है, अब एक जो नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें आएगा वो ये होगा कि वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अब ये भी तो हो सकता है, ये मेरे पास x की वैल्यू थी, ये मेरे पास y की वैल्यू थी। अब x की वैल्यू में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही, y की वैल्यू में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही। जब रिपीट कर रही होगी तो फिर फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा। फिर हम एक और इसकी टाइप आएगी स्पेयरमैन टाइड रैंक कोरिलेशन। जब वो टाई कर रहा हो, जब रिपीट कर रहा हो, तो फिर इसका डिफरेंट फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। आज मैंने आपको ये स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन बताया था जब उसमें टाइड ना हो, जब कोई चीज़ रिपीट ना हो रही हो, ना तो x में कोई वैल्यू रिपीट हो रही है ना y में वैल्यू कोई रिपीट हो रही है। जब वैल्यू रिपीट होगी तो उसमें फिर स्पेयरमैन टाइड रैंक कोरिलेशन यूज़ होगा। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है, एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल के बटन पे भी क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा आपको कि जो भी मेरा लेक्चर आएगा तो आप इंशाल्लाह उसे देख सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।